जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। आईपीएल 2020 इसका कल समापन हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आईपीएल से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको शाम तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आईपीएल टूर्नामेंट की बात करते हैं तो यह एक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग है, यानी कि इसमें जो भी हमारे पेशेवर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वह सभी शामिल होते हैं, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक मैच 20-20 ओवर का खेला जाता है, यानी कि जो हमारी दो टीमें एक मैच में पार्टिसिपेट करती हैं इन दोनों टीमों के द्वारा 20-20 ओवर खेला जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ पर जो क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली संस्था है जिसका नाम है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसी के द्वारा 2008 से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन 2008 से किया जा रहा है, यानी कि आईपीएल का जो पहला संस्करण था वह आपका 2008 में आयोजित किया गया था। तो कुल मिलाकर के 8 हमारे जो प्रमुख शहर हैं उन शहरों की टीमें इसमें शामिल होती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आईपीएल का जो टूर्नामेंट है वह डबल राउंड रॉबिन और नॉकआउट के ऊपर आधारित होता है। डबल राउंड रॉबिन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारी 8 टीमें हैं इनमें से एक टीम अन्य सभी 7 टीमों के साथ साथ कुल मिलाकर के 2-2 मैच खेलती है। तो यही हमारा होता है डबल राउंड रॉबिन। अगर यहाँ पर एक टीम अन्य टीमों के साथ साथ एक मैच खेलती तो इसे हम लोग राउंड रॉबिन कहते, लेकिन यहाँ पर एक टीम अन्य टीमों के साथ 2-2 मैच खेलती है तो इसीलिए इसे हम डबल राउंड रॉबिन कहते हैं। तो डबल राउंड रॉबिन और नॉकआउट के ऊपर आधारित होता है, यानी कि जब हमारा लीग चरण समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में टीमों के लिए नॉकआउट हो जाता है। नॉकआउट का मतलब है कि जो टीम यहाँ से हारती है वह टूर्नामेंट से बाहर चली जाती है। आगे बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। टाइटल प्रायोजक कौन है इस बार? तो बीबो को हटा करके इस बार ड्रीम 11 जो कि सट्टा लगाने वाली एक कंपनी है वह इसकी टाइटल प्रायोजक बनी है, यानी कि इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है ड्रीम 11 को। और आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है वह इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है। तो ऑफिशियल स्पॉन्सर पूछा जाता है तो अनअकैडमी होगा, टाइटल स्पॉन्सर पूछा जाता है तो आपका होगा ड्रीम 11। संस्करण की बात करते हैं, यानी कि कौन सा एडिशन था, तो ये इसका 13वां संस्करण था। पहला संस्करण कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 2008 में। कुल टीमें कितनी पार्टिसिपेट की इस बार? तो कुल मिलाकर के 8 टीमें यहां पर शामिल हुई। और कुल मैच कितने खेले गए? तो कुल मैच खेले गए थे 60, यानी कि 60 मैच यहां पर खेले गए थे। 8 टीमों की बात करते हैं तो ये आपके सामने 8 टीमों के नाम हैं, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स थी जिसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु था जिसके कप्तान थे विराट कोहली, दिल्ली कैपिटल्स थी जिसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर, सनराइजर्स हैदराबाद थी जिसके कप्तान थे डेविड वार्नर, मुंबई इंडियंस इसके कप्तान थे रोहित शर्मा, कोलकाता नाइट राइडर्स इसके पहले कप्तान थे दिनेश कार्तिक, बाद में हो गए इयोन मॉर्गन। किंग्स 11 पंजाब की बात करते हैं तो केएल राहुल इसके कप्तान थे। और राजस्थान रॉयल की बात करते हैं तो स्टीव स्मिथ इसके कप्तान थे। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की। अब आइए इससे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। 2008 में आईपीएल के पहले संस्करण का जो खिताब है वह किस टीम ने जीता था? तो पहला खिताब आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो राजस्थान रॉयल की जो टीम है उसने आईपीएल के पहले संस्करण का खिताब वर्ष 2008 में जीता था। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के जो प्रमुख 3 शहर हैं जिनमें से एक आपका है आबू धाबी, एक आपका है शारजाह और एक आपका है दुबई। तो इन 3 शहरों में आईपीएल 2020 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, मुंबई इंडियंस की जो टीम है इसने 5वीं बार
आईपीएल का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं फाइनल मुकाबला खेला गया मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में। कहां पर खेला गया? तो ये खेला गया था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में, और इसमें मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से दिल्ली कैपिटल को हरा दिया। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन इन्होंने बनाए थे और 157 रन बना करके मुंबई इंडियंस ने यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया? तो ऑरेंज कैप होता क्या है? जिस खिलाड़ी के द्वारा पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाए जाते हैं उस खिलाड़ी को मिलता है ऑरेंज कैप। तो ये मिला है किंग्स 11 पंजाब के जो कप्तान है केएल राहुल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, केएल राहुल जिन्होंने मात्र 14 मैच खेले और इन 14 मैचों में इनके द्वारा 670 रन बनाए गए थे। दूसरे स्थान पर रहते शिखर धवन, इन्होंने बनाए 618 रन। तो आपको पहला वाला नाम ध्यान रखना है केएल राहुल का, और यही आपके ऑरेंज कैप के विजेता रहे थे। तो चाहे आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा रन किसने बनाया या फिर आपसे यह पूछा जाए कि ऑरेंज कैप किसने जीता, तो दोनों का उत्तर होगा केएल राहुल। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया? तो पर्पल कैप किसे मिला है? तो ये मिल गया है जसप्रीत बुमराह को, सॉरी कागिसो रबाडा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल के हमारे गेंदबाज हैं कागिसो रबाडा, और इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 30 विकेट लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पर्पल कैप होता है वह उस गेंदबाज को मिलता है जिसके द्वारा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया? कागिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा विकेट लिया, तो इसीलिए इनको यहां पर पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। दूसरे स्थान पर है जसप्रीत बुमराह, और कागिसो रबाडा की टीम भी आप ध्यान रखेंगे ये है दिल्ली कैपिटल की। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का जो फाइनल मैच है इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया कि इसका आयोजन किया गया था दुबई में। तो फाइनल मैच और जो आपका पहला मैच होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहां पर वो आयोजित किए गए थे। तो आप ध्यान रखेंगे दुबई में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को चुना गया? तो मैन ऑफ द मैच यहां पर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट। कौन? मुंबई इंडियंस के गेंदबाज हैं ट्रेंट बोल्ट। वैसे ये न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं और यही आपके फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो चलिए एक प्रश्न है आपसे, आपको नीचे कमेंट में बताना है कि ट्रेंट बोल्ट को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार क्यों दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं ये है ट्रेंट बोल्ट और इन्हीं को मिला है मैन ऑफ द मैच फाइनल मुकाबले में। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 के मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं राजस्थान रॉयल के जोफ्रा आर्चर। कौन? राजस्थान रॉयल के जोफ्रा आर्चर, इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अब ये क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो पुरस्कार है वह उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसका पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन होता है, सबसे बेहतर, यानी कि पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेहतर खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिलता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर खिलाड़ी को चुना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं राजस्थान रॉयल के हैं जोफ्रा आर्चर, जिन्हें कुल मिलाकर के 305 पॉइंट मिले और इसीलिए 2020 के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे जोफ्रा आर्चर। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 में किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड के लिए चुना गया? अब ये अवार्ड क्या होता है? तो जिस टीम के द्वारा पूरे टूर्नामेंट में खेल भावना को बनाए रखने के हिसाब से कार्य किया जाता है, यानी कि वह टीम खेल भावना को बनाए रख के पूरे टूर्नामेंट में खेलती है, उसे ये पुरस्कार मिलता है। और इस बार भी ये पुरस्कार मिला है मुंबई इंडियंस को। किसे? मुंबई इंडियंस को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का जो लीग चरण था जिसे हम लोग डबल राउंड रॉबिन कहते हैं, तो इसमें कौन सी टीम शीर्ष पर रही? तो शीर्ष पर यहां पर रही थी मुंबई इंडियंस की टीम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं आपके पूरा पॉइंट टेबल है। मुंबई इंडियंस ने 14 मैच खेले, 9 इसने जीते थे लीग में और 5 हार के साथ में ये रही थी पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज देवदत्त पाडिक्कल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पुरस्कार है वह उस युवा खिलाड़ी को दिया जाता है जिसके द्वारा टूर्नामेंट में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया जाता है।
तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं देवदत्त पाडिक्कल, इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने सबसे ज़्यादा 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, मुंबई इंडियंस का ये 5वां खिताब था और अभी तक आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस ने इस ट्रॉफी को जीता है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का टाइटल प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया? तो आपको यह ध्यान रखना है कि ड्रीम 11 जो कि सट्टेबाजी की एक कंपनी है, यानी कि जुआ वाली एक कंपनी है, ये इस बार की टाइटल स्पॉन्सर बनी थी आईपीएल 2020 की। और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप किसे मिला था? तो ये मिला था अन अकेडमी को। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 में कुल कितने मैच प्रस्तावित किए गए हैं? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 60 मैच खेले गए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अगर आप लोग इसकी वीडियो इंग्लिश में चाहते हैं तो वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरा 2008 से लेकर के 2020 तक। तो सबसे ज़्यादा रन बनाया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं, विराट कोहली के द्वारा 191 मैचों में 5872 रन बनाए गए हैं। तो इसीलिए ये आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो ये हैं लासिथ मलिंगा। कौन? लासिथ मलिंगा, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। इन्होंने आईपीएल में कुल मिलाकर के 170 विकेट लिया है। कितना विकेट लिया है? 170 विकेट लिया है लासिथ मलिंगा ने। और अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि किस भारतीय गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, तो वो आपका लिया है अमित मिश्रा ने। कितने? इन्होंने कुल मिलाकर के 160 विकेट अभी तक आईपीएल में लिए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के पहले किस वर्ष आईपीएल का संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था 2014 में। कब? 2014 में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, आईपीएल की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास में है? तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो क्रिस गेल हैं, इस समय ये किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी हैं। इन्हीं के पास में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर बनाया हुआ है अभी तक के इतिहास का। ध्यान रखिएगा, एक खिलाड़ी के द्वारा सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड है क्रिस गेल के नाम पर 175 रन इन्होंने बनाए थे, जिसमें इनके द्वारा कुल मिलाकर के 17 छक्के मारे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में पहली हैट्रिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिया था? तो ये लिया था लक्ष्मीपति बालाजी ने। किसने? लक्ष्मीपति बालाजी के द्वारा पहली हैट्रिक ली गई थी। आईपीएल के इतिहास में 3 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है? तो एकमात्र गेंदबाज है यहाँ पर अमित मिश्रा। कौन? अमित मिश्रा, जो कि इस समय दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज हैं। इन्होंने आईपीएल के इतिहास में 3 बार हैट्रिक ली है। हैट्रिक का मतलब क्या होता है? जब किसी खिलाड़ी के द्वारा लगातार 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया जाता है, तो इसे हम लोग विकेट की हैट्रिक कहते हैं। आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया? तो ये बनाया केएल राहुल ने। केएल राहुल, जिनको ऑरेंज कैप मिला हुआ है, इन्हीं के द्वारा 132 रनों का सर्वोच्च स्कोर बनाया गया था आरसीबी के विरुद्ध। तो 69 गेंदों पे 132 रन इन्होंने बनाए थे, जो कि इस वर्ष का सर्वोच्च स्कोर रहा है किसी भी खिलाड़ी का, और एक भारतीय खिलाड़ी का आईपीएल के इतिहास में भी ये सर्वोच्च स्कोर रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में कहां पर खेला गया? तो ये आपका खेला गया था आबू धाबी में। कहां पर? आबू धाबी में पहला मैच खेला गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला मैच हुआ था आबू धाबी में, और जो फाइनल मुकाबला है ये आपका खेला गया दुबई में। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी थी? तो पहली टीम यहां पर बनी थी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि लीग चरण में इसने 9 मैच जीते थे, और इसी के साथ में सबसे पहले ये फाइनल में पहुंची थी। सेमीफाइनल में
दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। अब हम लोग कुछ जो चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। विजेता की बात करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे मुंबई इंडियंस यहाँ पर विजेता रही है और 5वीं बार इसने ये खिताब जीता है। उप विजेता कौन रही? तो दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही है। ऑरेंज कैप किसे मिला? तो के राहुल, इन्होंने 670 रन बनाए इसीलिए ऑरेंज कैप मिला। पर्पल कैप की बात करते हैं तो ये मिला कागिसो रबाडा को, इन्होंने 30 विकेट लिए। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो ये आपके रहे ट्रेंट बोल्ट। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यानी कि जो उभरता हुआ खिलाड़ी है वह आपके चुने गए देवदत्त पाडिक्कल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। आईपीएल 2020 गेम चेंजर्स ऑफ द सीजन कौन रहे? तो ये रहे केएल राहुल। कौन? केएल राहुल रहे हैं। आईपीएल मोस्ट सक्सेस अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला मुंबई इंडियंस के ईशान किशन को, सबसे ज़्यादा छक्के इन्होंने लगाए इस आईपीएल में। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन रहे? तो 191 के स्ट्राइक रेट से किरण पोलार्ड यहाँ पर सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन रही हैं। और फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है मुंबई इंडियंस की टीम को। तो आई होप यहाँ तक वीडियो आपने देखा होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। शाम तक आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अगर आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर अगर आपसे आईपीएल 2020 से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप निसंदेह 100% करके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।